हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे जीके का एक पोर्शन जिसमें हम स्टैटिक जीके आज कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक एक साथ में कवर कर पाऊँ। तो आज इसमें हमने स्टैटिक जीके के 10 टॉपिक कवर किए हैं, यानी 40 जो टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के लगभग, उसमें से 10 टॉपिक यानी 1/4 स्टैटिक जीके हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो है हमारा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 4 आपको आंध्र प्रदेश के याद रखने हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैंने इसमें वो ही लिए हैं जो आने लायक हैं या जो बार बार पूछे गए हैं। तो पापीकोंडा, वेंकटेश्वरा, कोरिंग और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यानी नामदफा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं असम की, तो असम में कौन कौन से हैं? काजीरंगा, जिसमें काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डिब्रू सारखोवा नेशनल पार्क, ये जंगली घोड़े के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और मानस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सुनहरा लंगूर यानी गोल्डन कलर का जो लंगूर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यानी ओरांग नेशनल पार्क जो है हमारा असम का है। असम का एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, डिब्रू सारखोवा जंगली घोड़े के लिए, मानस नेशनल पार्क सुनहरे यानी गोल्डन लंगूर के लिए, नमरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखने हैं असम के। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको क्या करना है? याद रखना है। इसमें कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान और आचान कुमार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ के आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंद्रावती, कांजर घाटी, गुरु घोसीदास और आचान कुमार जो है वो क्या है? वन्य अभ्यारण्य है किसके? छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन्य अभ्यारण्य है। बात करें गोवा की, तो गोवा के लिए मोलेमपुर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है गोवा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सलीम अली बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जैसा कि आप जानते हैं गिर तो सबको पता है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यानी एशियाई शेर जहाँ भी हैं, जितने भी हैं वो केवल गिर में अब हैं पूरी दुनिया में। काला हिरण नेशनल पार्क काला हिरण के लिए फेमस है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की घाटी में है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक गुजरात का आपको याद रखना है वानसदा राष्ट्रीय उद्यान, वानसदा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? गुजरात में है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में हमारा स्थित है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा में उपस्थित है। क्लियर है? तो हरियाणा के 2 याद रखने हैं। हरियाणा के ऐसे याद रख सकते हैं हम, गाना है बहू काले वाली, और सुल्तान फिल्म जो है उसमें जो है हरियाणा के एक पहलवान का रोल किया है। तो हरियाणा का आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत
सबसे ज़्यादा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, यानी विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये अन्य हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को पिन वैली और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, क्योंकि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व धरोहर स्थल में आता है। अन्य की बात करें तो इंदरकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोगों को याद रखने हैं। आगे मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, दीक्षेगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कश्मीरी जो बारासिंगा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सलीम अली अभी हमने पढ़ा गोवा में भी था, परंतु सलीम अली वो पक्षी अभ्यारण्य था, वो गोवा में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करें हम झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क जो जंगली उल्लू, सुस्त भालू और जंगली बैल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और नागरहोल का अन्य नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान यानी अंसी नेशनल पार्क इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बार मैं कर्नाटक का रिपीट कर देता हूँ। दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी नेशनल पार्क यानी अंसी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। जल्दी से केरल के देख लेते हैं। तो केरल का पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो नीलगिरी तहर यानी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केरल में पश्चिमी घाट पर पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मैथी कटन शोल राष्ट्रीय पार्क, मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क जिसमें शेरपूछ मकाक ये एक जगह है। शेरपूछ मकाक कहाँ पर, पश्चिमी घाट में एक जगह है, वहाँ पर पाया जाता है। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पेरियार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप पेरियार और इराकुलम जो है याद करेंगे। वैसे आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जितने भी मैं ये याद करा रहा हूँ तो वो सारे आपको याद करने हैं। उससे ये होगा कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात करें हम मध्य प्रदेश की तो आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो इसका पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। और देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में और जो हैं मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये हाल ही में चर्चा में है कि मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वन विहार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग क्लियर करके चलें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा
जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट होता है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। गुगमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी बच्चा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें मणिपुर की तो केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज़्यादा मणिपुर से पूछा जाता है और ये किसके लिए है? ये संगाई हिरण या नृत्य हिरण के नाम से भी जिनको जाना जाता है। और ये केबुल राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए भी फेमस है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नाम क्या है? केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जो संगाई हिरण या नृत्य हिरण जिसको कहा जाता है उसके नाम से फेमस है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी मणिपुर में स्थित है। बात करें मेघालय की तो मेघालय में बालफाक्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में है। और लाल पांडा जो है इसकी फेमस प्रजाति है, यानी लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? बल्फाक्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? ये भी मेघालय में ही पाया जाता है। ये भी लाल पांडा के लिए है, परंतु ये विश्व की यूनेस्को सूची में शामिल है। बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपई ब्लू नेशनल पार्क और दफा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। तो आपसे कोई पूछेगा कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में। फागपई ब्लू नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है भाई? मिजोरम में। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है भाई? ये भी मिजोरम में है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आपको एक याद करना होगा, तांग की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बच्चा नागालैंड में। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नमक के पानी, ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जिसमें नमक के पानी में क्या रहता है? मगरमच्छ पाया जाता है। और मैंग्रोव एक जो है प्रजाति है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सबसे पहला आपको याद रखना है कि ओलादो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और ये विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इम्पोर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान में हमारा स्थित है। मुकुंदा पहाड़ी या डरहा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? ये भी राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है हमारा राजस्थान में ही। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में खांगचंदोगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है और ये कस्तूरी हिरण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ साथ में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूची में भी शामिल है। बात करें बच्चों तमिलनाडु की तो मदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुकंती राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है और जो नीलगिरी के तहर में स्थित है। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है हमारा तमिलनाडु में। क्लियर है। गिंडी नेशनल उद्यान या गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी तमिलनाडु में। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु के
बिल्कुल छोर पर स्थित है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। महावीर हिरना वन स्थली नेशनल पार्क भी तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य भी तेलंगाना में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में राजबारी राष्ट्रीय उद्यान पार्क या बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है हमारा त्रिपुरा में। बादल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा त्रिपुरा में स्थित है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार ये भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसमें से जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी पूछा जाता है। नंदा देवी फेमस किसके लिए है? एक तो ये विश्व विरासत में है, दूसरा हिम तेंदुआ यानी बर्फीला तेंदुआ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यूनेस्को की वन्य जीव रिजर्व में भी है ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी ये स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य, जलपद राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा नेशनल पार्क, नेओरा घाटी नेशनल पार्क, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें जलपद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारतीय गैंडे के लिए क्या है? फेमस है। जबकि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा जो असम में स्थित है। बात करें अंडमान और निकोबार की तो अंडमान निकोबार में हमें याद रखना है महात्मा गांधी। आगरा का किला पूछ लिया तो कौन से प्रदेश में है? दूसरा अगर मेरे से कहे कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आगरा का किला। आगरा एक बहुत फेमस जगह है जैसा कि आप जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। ताजमहल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताजमहल सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक जगह है, तो वहाँ पर जो है इसके स्मारक हैं। कोकाण मंदिर, सूर्य का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। गोवा के ईसाई घर और मठ कहाँ पर हैं? गोवा में स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है भाई? फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के पास में है, उत्तर प्रदेश में। हम्पी के जो स्मारक हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो कर्नाटका में स्थित हैं। खजुराहो के कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो और भीमबेटका दोनों कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ग्रेट लिविंग चोल के जो 12 मंदिर हैं वो कहाँ हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। पतदल ये जो है 13 नंबर पर पतदकल के स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है बच्चा? कर्नाटक में। सांची के जो सपूत हैं वो कहाँ पर हैं? वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, या उनको हम बौद्ध स्मारक भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है और कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दोनों दिल्ली में है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? भारत के पर्वतीय रेलवे कहाँ पर स्थित हैं? ये हिमाचल, सिक्किम और तमिलनाडु में स्थित हैं। तो 3 पर्वतीय रेलवे हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु। बोधि वृक्ष कहाँ पर स्थित है? बोधि वृक्ष आप लोग बोध गया जानते होंगे, बिहार में एक जगह है। भीमबेटका जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और चंपानेर, पावागढ़
पावागढ़ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है और इसका नाम पहले क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल था। तो विक्टोरिया टर्मिनल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से चेंज कर दिया गया था। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? जंतर मंतर वैसे 5 जगह पे है, परंतु फेमस जो है जंतर मंतर कहाँ का है? जयपुर का जंतर मंतर फेमस है। क्लियर है? बात करें राजस्थान के पहाड़ी किले यानी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन और आमेर और जैसलमेर का सब किले कहाँ पर स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित हैं। पटन में रानी के वाव ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और नालंदा महाविहार और पुरातात्विक स्थल जो है नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? नालंदा एक बिहार में जगह है। नेक्स्ट बात करें हम, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो चंडीगढ़ में स्थित है। बात करें अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्लियर है? विक्टोरियन गैथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और बात करें प्राकृतिक धरोहर कौन कौन सी हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वो असम में है। केवल देव कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। और मानस कहाँ पर है? मानस भी असम में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नंदा देवी और फूलों की बाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वो भी उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में जो है 4 राज्य आते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बात करें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क सुरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में हमारा स्थित है। तो इस तरह से हमारे 2 टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा भारत में पक्षी अभ्यारण्यों की सूची। भारत में क्या? पक्षी अभ्यारण्यों की सूची। बात करें आंध्र प्रदेश में अतापाका और नेलापट्टू, पुलिकट झील और श्री प्रायद्वीप नरसिम्हा वन्य जीव अभ्यारण्य और उपापाल्डू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बात करें हम असम की तो असम में बोडोबाम, दीपोर, पानी दिहांग ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं बच्चा असम में। नागी बांध और नक्शी बांध ये कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं बिहार में। दिल्ली में नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात में गागा और खजियाडिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है बच्चा? गुजरात में स्थित है। जल्दी से गुजरात के और देख लेते हैं तो गुजरात में कच्छ, नल सरोवर, पोरबंदर और थोल झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे गुजरात में स्थित है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भिंडवा और खापारवा वन्य अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा में स्थित है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक गगुल पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पक्षी अभ्यारण्य हैं। अतिवेरी पक्षी अभ्यारण्य, बैकपुरा मोर, बोनल पक्षी, गुडवी पक्षी, कागड़लाडू पक्षी, मगधी पक्षी, मंदा गदोय पक्षी और पुतेन हल्ली झील और रंगनाथुत्तू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित हैं? ये कर्नाटक में स्थित हैं। क्लियर है? तो एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। केरल की बात करें तो केरल में जो है कुंदालुदी, कुमारकोम, मंगलम वन, पथीरमानल, पखीपत्थालम और तटकट्टल ये कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये केरल में स्थित हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मयानी और ग्रेट इंडियन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। जबकि पंजाब में
हरिके पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खीचर और ताल छापर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित है। बात करें तमिलनाडु की तो चित्रागुंडी और करनीजकुलम और कुंथुकुलम और सुचंद्रम थूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के और देख लेते हैं, उदाय मार्थपुरम, वेदांतगल, वेल्लोड और वेतांतगुद्दी पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बखरी, लाल बहेवशी, नवाबगंज, ओखला, पटना, समान पक्षी, समसपुर और सांडा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित हैं? ये उत्तर प्रदेश में हमारे स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में हमारे स्थित हैं चिंतामणि, कार पक्षी अभ्यारण्य और रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर बच्चा स्थित हैं? ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जल्दी से हम अपने नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक के साथ में बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमने कवर किए हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर और उनके जो निकटतम नदी है या झील है, जो भी जहाँ पर भी वो पड़ते हैं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ आप लोग जानते होंगे कि बद्रीनाथ बद्रीनाथ नाम की जगह पे, केदारनाथ केदारनाथ नाम की जगह पे पड़ते हैं। और बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। और जबकि केदारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट बात करें तीसरे नंबर पर तो काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में रहता है। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी के किनारे है। और जब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अमरनाथ का मंदिर जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में पहलगाम एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। और अमरावती नदी जो है उसके किनारे पर ये है। वैष्णो देवी मंदिर ये भी जम्मू कश्मीर में है और देविका नदी के किनारे है। बात करें अक्षरधाम मंदिर की तो अक्षरधाम मंदिर मेन कहाँ पर है? गुजरात गांधीनगर में है। जबकि इस अक्षरधाम की बात जो हम कर रहे हैं वो दिल्ली वाला है और जो यमुना नदी के किनारे है। कोकाण का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोकाण जगह है एक उड़ीसा में, वहाँ पर स्थित है और चंद्रभागा नदी के किनारे है। बृहस्पतिश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और जो कोलीधाम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें हम लिंगराज मंदिर की तो लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। सोमनाथ बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। जबकि जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ आजकल क्या है? जगन्नाथ मंदिर आजकल चर्चा में है क्योंकि इसकी रथ यात्रा जो है बहुत ज़्यादा फेमस रथ यात्रा है। ये पूरी उड़ीसा में एक जगह है वहाँ पर स्थित है और जबकि ये चिल्का झील के पास पड़ता है। कामाख्या माता का मंदिर जो है गुवाहाटी असम में स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। शनि शिंगणापुर मंदिर जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ पर पड़ती है। शिरडी साईं बाबा मंदिर जो है शिरडी एक जगह है महाराष्ट्र में वहाँ पर पड़ती है। दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में एक जगह है और जो बानस नदी के किनारे पड़ता है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो, वहाँ पर पड़ते हैं। तिरुपति बालाजी या तिरुमाला वेंकटेश्वर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो पुष्करणी नदी के किनारे है। विरूपाक्ष मंदिर या जिसे पंपापत्थी मंदिर भी कहा जाता है ये हम्पी कर्नाटक में पड़ता है तुंगभद्रा नदी के किनारे। सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गणेश का मंदिर है। सिद्धि विनायक बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और भीमा नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है तो ये मदुरै में स्थित है तमिलनाडु में जो वैगई नदी के किनारे है। विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? विट्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में रामेश्वरम नदी के किनारे है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है दारासुरम तमिलनाडु में है जो कोलीधाम नदी के किनारे है। सांची के सपूत कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में है।
यमुनोत्री मंदिर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, और जिसमें यमुनोत्री नदी बहती है। बाही मंदिर, बाही मंदिर जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। दक्षिणवश काली मंदिर जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये हुगली नदी के किनारे पर पड़ता है। कंदारिया महादेव मंदिर, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, ये हसन जिला कर्नाटक में स्थित है। नटराज मंदिर, ये चिदम्बरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये कहाँ है? ये है पथनामथिट्टा केरल में स्थित है। तो सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? पथनामथिट्टा केरल और पंबा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, जो शिप्रा नदी के किनारे है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? द्वारका गुजरात में है, और जो गोमती नदी के किनारे है। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हम नदियों पर जो बांध बने हुए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके 10 टॉपिक जो है स्टैटिक जीके के कवर हो जाएं, और शानदार तरीके से जो है आपका स्टैटिक जीके तैयार करें। बिल्कुल हिम्मत ना हारें और मोटिवेशन बनाए रखें। तो बात करते हैं नदियों के 7 महत्वपूर्ण बांध की। अगर मैं विश्व का सबसे लंबे बांध की बात करूं तो ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध ही होगा। जाहिर सी बात है, जब विश्व का है तो जो भारत का है वो तो सबसे लंबा होगा ही। भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में सबसे ज़्यादा सीधे गुरुत्वाकर्षण बांध ये कहाँ पर स्थित है? भांगड़ा बांध जो है स्थित है। कावेरी नदी पर भारत कलनई बांध जो है का पहला बांध कहाँ पर है? ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर जो बांध है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलनई बांध। तो आप लोग जानते होंगे कि कावेरी नदी विवाद बहुत दिन से चल रहा है। तो बांध देख लेते हैं कौन सा किस नदी पर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्रीशैलम, पोलावेरम और सोमशिला बांध ये पड़ते हैं। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में रंगाड़ी बांध जो है पड़ता है, और वो किस नदी पर है? वो रगाड़ी नदी पर ही है। ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिहार की बात करें तो बिहार में नागी बांध जो नागी नदी पर स्थित है। दूसरा बिहार में कोहिरा बांध जो कोहिरा नदी के किनारे है। छत्तीसगढ़ में मिनीमटा बेंगो बांध जो हसदियो नदी के किनारे है। दुधवा बांध जो महानदी के किनारे है। गुजरात में उकाई बांध ताप्ती नदी के किनारे। कंदाना बांध माही नदी के किनारे। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के किनारे। ये सरदार सरोवर बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें करजन बांध की, सरदार सरोवर बांध की, करजन बांध की, मिट्टी बांध की, अजी बांध की, सिपू बांध की, ये सब कहाँ पर स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? पौंग बांध है, भांगड़ा बांध है, कोल बांध है, चैमरा बांध है, नाथपा झीकरी बांध है। ये सब कहाँ पर स्थित हैं? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार, सलाल, उरी और पाकुलडुल, निमू, बागजो और किशनगंगा बांध ये कहाँ पर स्थित हैं? ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बात करें झारखंड की तो झारखंड में पानीखेत बांध, मैथेन बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तेनूघाट बांध और कोनार बांध और उत्तर कोयल बांध जो है कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये झारखंड में स्थित है। बात करते हैं अब हम कर्नाटक की तो कर्नाटक में कृष्णा राज सागर
और बसवा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और बांध कौन कौन से? हेमवंती, काबिनी, तुंगभद्रा, ये कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये भी कर्नाटक में स्थित हैं। और कर्नाटक के देख लेते हैं, ये हिंडकल, अलमट्टी, भद्र, सुपा, लक्ष्य, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये भी कर्नाटक में स्थित हैं। बात करें केरल की, तो केरल में चेथुरथोनी बांध, कक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध, तो इडुक्की इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कुलमाव बांध भी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है केरला में। तो इसमें आप लोग इडुक्की याद रखेंगे, इडुक्की नदी पर ही है और कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बाण सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर बांध, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे मध्य प्रदेश में। और इसमें तवा तवा एमपी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तवा, तवा नदी के किनारे, तवा नदी पर, और केरल वो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? भत्सा, कोयना बांध, इसमें कोयना बांध बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र का पूछा जाता है। वारणा, उज्जैनी बांध, और अरुणा बांध, और उच्च वधो बांध कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ीसा का हीराकुंड बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी बांध कौन कौन से हैं? इंद्रावती, कपूर, पोंडगडा, रंगोगाली, ऊपरी कोलाब, और हल्दिया बांध कहाँ पर स्थित हैं? ये उड़ीसा में स्थित हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में रंजीत सागर बांध रावी नदी के किनारे है। राजस्थान की बात करें तो बिलासपुर बांध बानस नदी के किनारे है। अन्य बात करें राजस्थान की, तो जौहर सागर, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, जसवंत सागर, और जखाम मुख्य बांध कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा राजस्थान में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में रंजीत बांध, और तमिलनाडु की बात करें तो भवानी, मोटूर, सोलायहर, पिल्लूर बांध कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हैं हमारे तमिलनाडु में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, श्रीशैलम इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निजाम सागर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मूसी बांध और सिंगूर बांध। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में मिलेंगे, क्योंकि इनका कुछ भाग जो है तेलंगाना में पड़ता है और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी बांध इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी रामगंगा बांध और कोटेश्वर, लखवार बांध और जामरानी बांध जो है इसके अन्य बांध हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम जो है रिहंद नदी के ऊपर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कग साबती कुमारी बांध जो है कौन सी नदी पर है? कसाई नदी पर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, विभिन्न पुरस्कारों की सूची। तो सबसे पहला पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल करने का आदेश दे दे तो ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, और ये एक विशेष वर्ग में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। यानी भारत रत्न पुरस्कार जो है एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें जो मैंने पुरस्कार लिए हैं उसका मोटे मोटे तौर पर लिए हैं। अगर आपको पुरस्कार और पढ़ने हैं तो जीके की एक प्लेलिस्ट है प्रमुख पुरस्कार, उसमें जाकर आप लोग देख लेंगे। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिक और रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 1991 से स्टार्ट हुआ। ये के बिरला फाउंडेशन इसको देता है, और 22 जो भाषाएं हैं भारत की उनमें उत्कृष्ट लेखन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ, और ये जो है भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ट्रस्ट है उसके द्वारा दिया जाता है। ये भी किस में दिया जाता है? 22 भाषाओं में जो कविता है,
कविता लिखने के यानी पोएम के क्षेत्र में, पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 10 साल में जो हिंदी के जो उत्कृष्ट कार्य हैं उनके लिए दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार, यह बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित है और यह एक साहित्य पुरस्कार है और यह प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। तो यानी आप लोग ये ना समझे बिहारी पुरस्कार है तो बिहार के लोगों को ही दिया जाता होगा। ये एक राजस्थान लेखक द्वारा हिंदी और राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारत में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है जो दर्शन और संस्कृति के पर जोर देती है, यानी ये दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा में और यूके के जो साहित्यकार हैं उनके लिए एक वार्षिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और यह उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये सिनेमा के क्षेत्र, भारतीय सिनेमा का जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें जो है खिलाड़ी को पिछले 3 वर्ष में खेल के क्षेत्र में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात करें हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र में यानी कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये अनुभवी खिलाड़ियों को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को ही दिया जाता है और उनकी जो है उपलब्धि है उनके लिए एक सर्वोच्च सम्मान है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये जो है CSIR द्वारा दिया जाता है, यानी भारत में जो विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा ये दिया जाता है। क्लियर है। किसकी क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ये विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान में भी जैविक विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंगा पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और संयुक्त राज्य यानी USA में ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए एक पुरस्कार है। यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है कहाँ का है? USA का पुरस्कार है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सम्मान्य पुरस्कार है और ये एक वर्ष में एक से एक ज़्यादा मैथमेटिशियंस को दिया जा सकता है और ये किसकी सरकार द्वारा दिया जाता है? ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं ग्रैमी पुरस्कार जो है फिल्मों में संगीत के लिए दिया जाता है। बात करें स्टोलिंग पुरस्कार, तो स्टोलिंग पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कौन प्रदान करता है? ये ब्रिटिश सरकार प्रदान करती है। आगर खां पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? भारत में दिया, ये जो है बांग्लादेश से दिया जाता है और ये जो है आगा खां द्वारा स्थापित किया गया था 1977 में और ये किस में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें प्रिज़्खर पुरस्कार जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार थे जिनके क्षेत्र और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने डिस्कस किए थे। और अगर आप पुरस्कार का पूरा डिटेल व्यू पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में GK ट्रिक्स के नाम से एक वीडियो होगी, प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके पुरस्कार का पोर्शन आप लोग पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के कौन से हैं? सिमधरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, श्री दामोदरम
थर्मल पावर प्लांट। असम की बात करें तो असम में बोगईगान थर्मल पावर प्लांट। बिहार की बात करें तो बिहार में बरनौली, कहलगांव और बाहरा सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सिपाट थर्मल पावर प्लांट, भिलाई और हसेंडो थर्मल पावर प्लांट इसका क्या है, मुख्य पावर प्लांट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुद्रा, उकई, सिक्का, करकर और अर्की मोटा थर्मल पावर प्लांट। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हमारा हरियाणा में। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में गिरनार और विनवा और शांगटोल ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर का एकमात्र याद रखना है आपको सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। झारखंड की बात करूं तो झारखंड में पतरातू और बेकोरो, चंद्रपुर और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन आपको याद रखना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इडुपी, बेल्लोरी, रायचूर और कैगा परमाणु संयंत्र। इसमें कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें केरला की तो केरला में कायमकुलम पावर स्टेशन, ब्रह्मपुरम और इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बच्चा बात करें तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल, सतसंगजी और सतपुरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में लोकटल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। महाराष्ट्र में जो है तिरोरा थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, खपरखदा थर्मल पावर प्लांट और तारापुर ये भारत का फर्स्ट क्या था, परमाणु संयंत्र था। जैतापुर कहाँ पर स्थित है, ये भी परमाणु ऊर्जा परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में डिखू, उड़ीसा की बात करें तो थलचर और हीराकुंड, पंजाब की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान में चबरा और सूरतगढ़ पावर प्लांट कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मैट्टूर थर्मल पावर प्लांट, नेवेली, तूतीकोरिन और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुंडनकुलम कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करूँ अब मैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में नरोरा, ओबेरा, अनारा और रोजा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में हमारा स्थित है। क्लियर है बच्चा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है शहर और राज्यों के जो हवाई अड्डे हैं उनके नाम। तो देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये हैदराबाद शहर में, तेलंगाना राज्य में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी असम में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें अगंती एयरपोर्ट की तो अगंती एयरपोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। दाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है बच्चा, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। दीमापुर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, दीमापुर नागालैंड में स्थित है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान में स्थित है।
जोली ग्रेट एयरपोर्ट, या जिसका नाम जो है अब अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट रखा गया है, वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जिस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है उसका पुराना नाम क्या था। तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट, उसका अब क्या नाम है, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जो जिसके स्थान बहुत बार पूछे जाते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ब्रेबॉर्न और वानखेड़े कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वानखेड़े और ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। और बाराबटी स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है। और ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में स्थित है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, यानी ऊंची जगह पर स्थित स्टेडियम है। चिन्नास्वामी चिन्नास्वामी कहाँ पर है, ये है बेंगलोर में। ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है, चेन्नई में। सवाई मानसिंह जयपुर में। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली चंडीगढ़ में स्थित है। JSCA यानी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये रांची झारखंड में स्थित है। बात करें होलकर क्रिकेट स्टेडियम की, तो होलकर इंदौर में स्थित है। मोतीबाग स्टेडियम वडोदरा गुजरात में है। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है नागपुर में स्थित है। और बरसापारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी असम में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बना है अब अहमदाबाद में, मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आज जो है हमारा ये टॉपिक लास्ट होने वाला है शायद। तो इसमें हम बात करेंगे खेल और उनकी ट्रॉफी। ये सेकंड लास्ट होगा। उसके बाद जो है हम खेल से संबंधित जो शब्द हैं यानी शब्दावली हैं उनको भी कवर करेंगे। तो देखिए क्रिकेट की कौन कौन सी हैं, एसेज, एशिया कप, CK नायडू, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, ICC विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और रेहटन बेस्मिया ट्रॉफी और रोथमैन कप और सहारा कप किससे स्थित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। बात करें हॉकी की, तो शारजहां कप, सिंगर कप, टाइटन कप और विजय हजारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी और विस्फल ट्रॉफी। तो इसमें विजय हजारे और विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है क्रिकेट का है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। तो विजय हजारे और विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है बच्चे, ठीक है। तो इसको सही कर लेंगे। फुटबॉल से कौन सा है, सुल्तान और अजलान शाह कप, आगाह कहाँ कप, महाराणा रंजीत कप और गोल्डन कप। बैडमिंटन से अगर बात करें तो ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप और स्टैनली कप आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो GK ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें मैंने अलग अलग जो खेल हैं उनसे संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उनको ट्रिक द्वारा करवाया है, तो वो वीडियो भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बात करें टेबल टेनिस की, तो रोवर्स कप, बांदोडकर ट्रॉफी, मर्केंडा ट्रॉफी, कैन फेडरेशन कप। लॉन टेनिस की बात करें तो DCM ट्रॉफी, डूरंड कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रोवर्स कप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BC राज ट्रॉफी और FIFA वर्ल्ड कप और जुलस
रिमेट ट्रॉफी और कलिंग कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। जबकि गोल्फ में संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आईएफए, शील्ड और कैंची कप, सुब्रोतो कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ट्रोल मेमोरियल ट्रॉफी और विट्ठल ट्रॉफी। पोलो यानी घोड़ों की दौड़, उससे जो है यूफा चैंपियन लीग। रोइंग से कौन कौन से हैं? अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, यूरोपीय कप, हरिल्ला कप, इब्राहिम रहमिलिल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, कितकर कप, मलेशियन ओपन और थॉमस कप पुरुष के लिए, जबकि उबर कप जो है किसके लिए? महिला के लिए होता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो खेल हैं उनसे संबंधित शब्दावलियों की। तो बैडमिंटन से कौन कौन सी हैं? बैडमिंटन से डूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम, लव, डबल फॉल्ट। बेसबॉल की जब बात करें तो बेसबॉल में पिचर, स्ट्राइक, डायमंड, बंटिंग, होम, पुट आउट। बात करें बिलियर्ड्स की तो जिगर, ब्रेक, स्क्रैच, कैनन, पॉट, क्यू, इन बॉक और इन ऑफ, इन बॉक और इन ऑफ। मुक्केबाजी की बात करें तो जब, हुक, पंच, नॉकआउट, अपरकट और किडनी पंच। पुल की बात करें तो पुल में रिवॉक, रफ, डिमी, लिटिल स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ट्रम्प, डायमंड और ट्रिक। शतरंज की बात करें तो शतरंज में कौन कौन सी शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं? ये गिगट, चेकमेट, स्टेलमेट और चेक के नाम से होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में लेग स्पिन, विकेट कीपर, पिच, क्रेज, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, रेसेल, स्टंप, एसेज, हैट्रिक और लेग गुगली, फ्लिपर, गुगली, स्ली पॉइंट, डक, रन, ड्राइव, बॉलिंग, हिट विकेट, बाउंसर और बहुत सारे हैं। फुटबॉल की बात कर ले तो ड्रिबल, ऑफसाइड, पेनल्टी, थ्रो इन, हैट्रिक, फाउल, टच, डाउन, ड्रॉप, किक, स्टॉपर। बच्चा बात कर लेते हैं गोल्फ की। तो गोल्फ में कौन कौन से हैं? होल, बोगी, बोगी किसे कहा जाता है? जो 20 का, जब 20 पॉइंट हो जाते हैं तो उसको बोगी कहा जाता है। पुट, सिटिमी, चाइडी, टी, लिंक और पुटिंग ग्रीन जो है इसके क्या हैं? महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। बात कर लेते हैं हम हॉकी की। बुल, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग, सर्किल, पेनल्टी कॉर्नर, कटिंग, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबलिंग और कैरेड। बात कर लेते हैं जो घोड़ों की रेस होती है उसकी। पंटर, जोकी कहा जाता है। जो घोड़ा चलाने वाला चालक होता है उसको जोकी कहा जाता है। प्लेस, विन और प्रोटेस्ट। लॉन टेनिस की अगर मैं बात करूं तो वॉली, स्मैश, सर्विस और बैक हैंड ड्राइव। राइफल यानी शूटिंग में बुल आई का मतलब होता है कि जो उसका बना हुआ है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या करे? निशाना लगाए, तो उसको क्या कहा जाता है? बुल आई उसको कहा जाता है। तैराकी में क्या बात करें हम? तैराकी में एक ही शब्दावली आपको याद रखनी है जिसका नाम है स्ट्रोक। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हमने स्टैटिक जीके के 10 टॉपिक एक साथ कवर करे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले उसको अरेंज करना पड़ता है मैटर को और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो आप उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी जीके की पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में जाके वो वीडियो देख लें। आपकी ज़रूर कोई सहायता होगी।
ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत